हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी ब्लॉगर सुधा में आपका स्वागत है। अपने चैनल पर मैं आपसे अपनी डेली रूटीन एंड अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी शेयर करती हूं और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं कि कैसे मैं अपने मंदिर की साफ़ सफाई करती हूं और कैसे अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज करती हूं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और ये मेरा प्यारा सा मंदिर है जहाँ पर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मेरा नहाना हो गया था और आज मेरे बच्चों की छुट्टी थी और मेरे हस्बैंड भी घर में थे, तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली भी था कि चलो मैं अब बिल्कुल निश्चिंत होकर मंदिर साफ़ कर पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीढ़िया ला के रख रही हूँ। मैं दो पीढ़िया मैं अपने पास रखी हुई हूँ। तो एक छोटा वाला पीढ़िया है, वो उसमें मैं माता रानी की मूर्ति को रखूँगी और बाकी जो एक बड़ा पीढ़िया है उसमें सारी मूर्ति को एक साथ रख दूँगी सफाई करते वक्त। तो पहले मैं जो नीचे मंदिर के जितने भी सामान हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से हटा ले रही हूँ और हटा के एक तरफ रख ले रही हूँ नीचे में बाहर आकर। और इसके बाद जितने भी मंदिर के ऊपर जो भी सामान है, ये मेरा गंगा जल है, ये मेरी मम्मी आई थी तो मेरे लिए लेके आई थी, तो इसे भी मैं एक तरफ रख दे रही हूँ। और जो भी मंदिर के ऊपर में सामान है उन्हें पहले मैं हटा के पीढ़िया के ऊपर ही रख ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारा बर्तन को समेट ले रही हूँ और बर्तन को उठाकर मैं इसी पीढ़िया के ऊपर रख दूँगी फ़िलहाल। और अब मैं जो मेरा शंख है इसे भी रख दे रही हूँ और साथ में जो अब मूर्ति सारा है, तो मूर्ति को बिल्कुल अच्छे से पहले मूर्ति से सारा जो चुनरी मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उन मूर्ति के ऊपर से जो चुनरी है उन्हें एक तरफ रख दे रही हूँ ऊपर किनारे पर ही, और माला को भी, और साथ में मूर्ति उठा उठा के एक तरफ पीढ़िया के ऊपर रख दे रही हूँ। तो जब भी मैं मंदिर साफ़ करती हूँ तो इस पीढ़िया को बगल में रख लेती हूँ। इससे मुझे थोड़ा सा आसान पड़ता है मंदिर साफ़ करने में और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। नहीं तो फिर सोचना पड़ता है कि मूर्ति को कहाँ रखूँ नहीं रखूँ, और इधर उधर मूर्ति रखना ठीक नहीं लगता है। तो मैं हमेशा से एक पीढ़िया रखती हूँ और मूर्ति को उसके ऊपर रख देती हूँ। और ये मैं 2 बाल्टी अलग से रखती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई के लिए। तो एक बाल्टी में मैं सारा जो चुनरी और माला है उसे रख दी हूँ धोने के लिए अलग से, और एक में मैं थोड़ा सा सावर जेल मिला ली हूँ धोने, और एक रुमाल डालकर आधा बाल्टी पानी भर के और मंदिर की जो डीप क्लीनिंग है उसे कर ले रही हूँ। तो जब भी आप मार्बल पत्थर का जो मंदिर होता है उसे साफ़ करना होता है तो उसमें थोड़ा सा सर्फ मिला के ही साफ़ करना पड़ता है, तभी जाके जो मार्बल पत्थर है वो अच्छे से साफ़ होता है। तो मैं बिल्कुल अच्छे से रुमाल को गाड़ के और बिल्कुल अच्छे से पोंछ कर मंदिर को साफ़ कर ले रही हूँ। मंदिर का कोना कोना मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, साफ़ सफाई के बीच में मैं आपसे कुछ बातों को भी शेयर करना चाहूँगी अपने लाइफ की और इस मंदिर से रिलेटेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं बहुत पहले 2014 में जब मैं खुद अकेले रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तब मैं एक छोटा सा मंदिर रखी थी लकड़ी का, लेकिन वो भी मंदिर मेरा बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर था। फिर धीरे धीरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया और उसके बाद जाके फिर वो मंदिर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसे हमने हटा दिया। और जब मैंने घर बनाया था तो मेरा पहले से ही मतलब बिल्कुल माइंड सेटअप था कि जब मैं अपना घर बनाऊँगी और जिस तरीके से मैं अपना कमरा रखूँगी और बच्चों का कमरा बनाऊँगी, उस तरीके से मैं अपने भगवान का एक कमरा ज़रूर बनाऊंगी अलग से सेपरेट, ताकि मुझे ये तसल्ली रहे कि जिस तरह से हम बिल्कुल सेपरेट अपने कमरा में रहते हैं, मेरे भगवान भी मेरे अपने कमरा में बिल्कुल सेटअप बिल्कुल अकेले निश्चिंत होके उनको भी एक स्थान मिले। तो मैं अपने भगवान के लिए एक कमरा अलग से बनवाई और मुझे बहुत तसल्ली है इस बात की कि मैंने भगवान के लिए अलग से कमरा बनाया। बिना उनके अनुमति के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और जो भी होता है उनकी मर्जी से ही होता है। शायद ये भी उनके मर्जी से ही हुआ हमारे जीवन में। हमारा घर बना और घर में मैंने अपना कमरा बनाया और अपने बच्चों का कमरा बनाया, लेकिन साथ में भगवान का भी एक कमरा बनाया, और इस बात की मुझे बहुत अंदर से खुशी है। मैं जब भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करती हूँ और जब भी पूजा करने आती हूँ तो मुझे यहाँ आकर बहुत ही सुकून और शांति मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो मेरी सारी बातों को सुनते हैं, मुझसे बातें करते हैं। तो मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं यहीं पर आकर बैठती हूँ, इनसे बातें करती हूँ और मेरे हर समस्या का धीरे धीरे समाधान भी निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर जितना भी मूर्ति था उन्हें धोकर अच्छे से एक एक करके इस तरीके से रख दे रही हूँ मंदिर के अंदर पहले लाकर। इसके बाद मैं सारा जो बर्तन है उस बर्तन को भी लाकर धोकर यहाँ पर रख दूँगी। और ये मेरा बर्तन भी साफ़ हो चुका है। तो इस बर्तन को रखने के बाद मैं सबसे पहले अलग से इस बास्केट में इस तरीके से सारा चुनरी भगवान का रखती हूँ और माला रखती हूँ सेटअप करके। तो यहाँ पर मैं जो पहले वाला चुनरी था उसे धोने में डाल दी हूँ, और जो अभी नया साफ़ सुथरा चुनरी है उन्हें लेके आई हूँ। तो एक एक करके सारे मूर्ति पर मैं चुनरी को डाल दे रही हूँ, अच्छे से लगा दे रही हूँ, और उसके ऊपर माला भी अच्छे से लगा दे रही हूँ भगवान सबको। तो एक एक करके मैं
ये मेरे धन्वंतरी देवता हैं, तो इनको मैं पीला चुनरी पहनाती हूँ। और जो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का अलग से एक साथ मूर्ति है, उनको भी मैं पीला चुनरी ही पहनाती हूँ। बाकी जितने भी भगवान हैं, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, गणेश भगवान हो, या फिर महादेव माँ गौरी हो, या फिर बजरंगबली हो, उन सब पर मैं लाल चुनरी ही डाल देती हूँ और साथ में ऊपर से माला डाल देती हूँ। मैं अपने मंदिर में बहुत ही कम मूर्ति को रखी हूँ, क्योंकि ज़्यादा मूर्ति रखने के बाद सेवा भी बढ़ जाती है और इतना हमसे नहीं हो पाता है। तो मैं बिल्कुल कम मूर्ति रखती हूँ, ताकि पूजा जो है वो आसानी से हो जाए और सेवा भी बिल्कुल अच्छे से हम उतना ही भगवान का कर सके, जितना हम हमारे अंदर इस बात का मतलब कि जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम करते हैं अपने भगवान की सेवा। क्योंकि ज़्यादा आप मूर्ति रख लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको सेवा करना पड़ता है और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं समझती हूँ कि जितना कम मूर्ति हो उतना पूजा करना आसान हो जाता है और जिम्मेदारी थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं सारे भगवान को जितने भी भगवान की मूर्ति हैं उन पर मैं चुनरी डाल चुकी हूँ और माला भी साथ ही साथ पहना दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरा मंदिर का जो अंदर का काम है वो ख़त्म हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ, जितने भी नीचे सामान रखी थी उन सभी सामानों को सबसे पहले तो मैं मंदिर में पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि पोछा नीचे बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गया था और टाइल्स लगा है, इस वजह से और ज़्यादा डस्ट जो है पता चलता है। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ, सारा मंदिर सेटअप करने के बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे सामान को एक एक करके सब अपने अपने जगह पे रख दे रही हूँ, ताकि मुझे पूजा करने में आसानी हो। और ये मेरी जो चुनरी और माला है उसे मैं अलग से एक बाल्टी में रख दी हूँ, बाद में साफ़ कर लूँगी। और एक एक करके सामान सब नीचे का हटा ले रही हूँ। अब मुझे पोछा लगाना है, तो अब मैं ये अलग से एक बाल्टी रखती हूँ सिर्फ पोछा लगाने के लिए मंदिर में। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सा रुमाल है, तो इससे मैं सारे मंदिर में अच्छे से नीचे जो फर्श है उसे साफ़ कर ले रही हूँ, पोंछ कर बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो पोछा है वो भी लगभग मेरा पोछा लग गया है। और जानते हैं फ्रेंड्स, जब मैं मंदिर ली थी उसके बाद एक समय आया जब मैं सोची कि मुझे अपने मंदिर के लिए मूर्ति लेने जाना है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बाज़ार मूर्ति लेने के लिए, और बिना नापे ही मैं मंदिर को सही से नापी भी नहीं थी कि अंदर कितना जगह है नहीं है, बस गई और सारा मूर्ति जो है अपने पसंद से हम दोनों उठा के ले आए। जब दुर्गा पूजा से 15 दिन पहले लेके आए थे, और यहाँ पर मैं मैट बिछा दे रही हूँ, और दुर्गा पूजा से 15 दिन पहले लेके आए थे। और उसके बाद हम सोच रहे थे कि दुर्गा पूजा में ही सीधा खोलेंगे, नवरात्रा शुरू होगा उसी दिन खोलेंगे। लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं ले तो आए हैं, पता नहीं हमारा मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो सही से बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सेटअप होगा कि नहीं। लेकिन जब मैं निकाली तो देखी धीरे धीरे सारा अपने आप ही मूर्ति एक साथ सब सेटअप हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि जो मैं मूर्ति लेकर आई हूँ वो मूर्ति को मैंने नहीं चुना, बल्कि भगवान ने हमें चुना है अपने लिए। इस बात से मुझे बहुत अंदर से तसल्ली हुआ। और मैं इस तरीके से अपने सारे सामान को अच्छे से निकाल कर पहले साफ़ कर ली हूँ, और बास्केट को साफ़ करके वापस से सारा सामान इसके अंदर डाल दी हूँ। और मंदिर के राइट साइड में इसे अंदर इस तरीके से रख दे रही हूँ। जो मेरा रोज़ पूजा में जो भी सामान लगता हो वो सामान सब मैं इसी बास्केट में रखती हूँ, ताकि आसानी से मुझे मेरा सामान मिल जाए पूजा करते वक्त, और मेरी पूजा जो है आसानी से हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत इधर उधर ना करना पड़े, खोजना ना पड़े सामान को। और ये इसमें मैं कुछ कभी कभी यूज़ होने वाले सामान है, जैसे चाकू है, कैंची है, चम्मच है, तो कभी कभी यूज़ होता है, तो उन्हें भी इस तरीके से यहाँ बगल में रख दे रही हूँ। जब भी ज़रूरत होता है तो मुझे आसानी से मिल जाता है। और ये पूजा का जो मैं प्रसाद बनाती हूँ वो वाला बर्तन है, तो इसे भी मैं अंदर नीचे इस तरीके से रख दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।